नमस्कार। व्यंजन वाली सब्सिडी है। एक बिंदु और बच गया उसे, वो लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक ही बिंदु लिखिएगा। वर्ण कर्म में परिवर्तन वर्ण विप्रय या वर्ण व्यत्यय संबंधी सब्सिडी है। वर्ण विप्रय मतलब जानते हो, वर्णों का परस्पर परिवर्तन हो जाता है। बेहतरीन सब्सिडी है ये। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, अतिथि लिखा हुआ है, जबकि अतिथि होता है। यहां पर परिवर्तन हुआ, ये इधर चला गया और ये परस्पर परिवर्तन है, तो सही शब्द होता है अतिथि। अतिथि, थिति नहीं होता। ये पता नहीं चलेगा परीक्षा में, ऐसी आंख नजर मतलब हटती है इनसे, जो नजर है ना ऐसे हटती है, पता नहीं चलता हो क्या रहा है इसके अंदर। और देखिए ये सोड सी लिखा हुआ है, जबकि सोड सी में ये आएगा। वर्ण परिवर्तन ऐसे हो रहा है इसमें। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वस्तल लिखा है, जबकि क्या होता है ये, वस्तल लिखा है। क्या होता है, वत्सल होता है। परिवर्तन कहाँ होगा, देखो वत्स शब्द है और इसके साथ में क्या है, ल है, तो ये ध्यान रखिएगा, वत्स के साथ में ल होता है, न कि वस्त के साथ में ल। बहुत महत्वपूर्ण है। यहां देखिए वास्तल्य लिखा है, ये क्या होगा, ये वही स्थिति है। वात्सल्य, यानी जो ऊपर लिखा था हमने वत्सल लिखा है, इसी के साथ में यह प्रत्यय आ जाएगा, आ जाएगा वात्सल्य। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। और यहां देखिए सिफारिश लिखा हुआ है, सिफारिश में क्या आएगा, स ये पहला आएगा और फिर ये आता है। तो ये सब्सिडी ऐसी है कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्यों उसी शब्द में वर्ण बदल रहे हैं परस्पर। सुशोभित, देखिए सु उपसर्ग होता है और शोभित में ये शब्द आएगा, सुशोभित बनेगा ये। पूर्वान्ह लिखा है यहां पर, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, पूर्वाहन आएगा यहां पर। मध्याह्न लिखा है, मध्याह्न आएगा। देखिए यहां पर तो न आ रहा है, यहां पर न आ रहा है। एक एक शब्द यहाँ का महत्वपूर्ण है। यहां पर अपराहन आएगा, ये जो र है इसकी वजह से न हो रहा है, र है इस तरह न हो रहा है, बीच में र नहीं है, इस वजह से न का न रह रहा है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार हो रहा है। यहां पर चिन्ह है, यहां पर चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। यानी ह पहले आएगा, न बाद में आएगा। यहां पर स्थिति क्या है, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको यहां नहीं लिखना, ये सही लिखा। यहां देखिएगा ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा ऐसा आएगा। ब्रह्मांड लिखा हुआ है, तो भी यहां पर ह आधा है और म पूरा है, इसमें ब्रह्मांड लिखा है। समझ में आ रहा आपके, ये वर्ण विप्रय संबंधी, वर्ण परिवर्तन संबंधी सब्सिडी है। क्रियाक्रम लिखा है, जब क्रियाकर्म होता है। देखिए यहां पर क्रियाक्रम लिखा, क्रम नहीं होता है, क्रियाकर्म, यानी ये अशुद्धि है। यहां पर र नीचे नहीं आएगा, र ऊपर आएगा, परस्पर स्थान बदला है यहां पर इन्होंने। पिशाच लिखा है, जो कि क्या नहीं, पिचास लिखा है इसने, पिशाच होता है। अब बोलने में क्या, इसको भी क्या बोलते हैं, पिशाच ही बोल देते हैं। तो मतलब यहां पर ये प्रश्न बदले हुए हैं और ये दो मात्रा बदली है, मतलब बे उपसर्ग होता है और चैन शब्द होगा, बेदन चैन होता है, उर्दू उपसर्ग है बे। यहां देखिए गणमान्य लिखा हुआ है, यहां पर गणमान्य लिखा है, तो यहां पर क्या आएगा, ये परिवर्तन हो गया। दो स्थिति है, देखिए पहली स्थिति गण्यमान, ये होगा, यानी उल्टा कर दिया इसको अपने, गण्यमान होगा, यानी यह पहला आएगा, जब कहां पड़ा है
बाद में। दूसरा ये है गण्यमान्य, ये है शब्द के, ये दोनों सही है, पर ये गलत है। गणमान्य नागरिक अशुद्ध होता है, गण्यमान्य नागरिक होता है, ठीक है, या गण्यमान्य नागरिक। अब आप कौन सा करते हो? ज्यादातर ये करना चाहिए, तो चलो थोड़ा बड़ा हो गया तो नहीं करते हैं इसका, एटलीस्ट इसका नहीं करें आप। तो गणमान्य नहीं होता है, गण्यमान होता है वो। या देखिए प्रहलाद लिखा हुआ है, जो कि प्रहलाद होता है, प्रह पहला आएगा इसमें, ह इसमें पहला आएगा, यानी ये ऐसे लिखा जाएगा। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी ह पहला आएगा और ऐसे लिखा जाएगा ये। और यहाँ पर भी जो ये है ह पहला आएगा यहाँ पर, आह्वान। और यहाँ पर भी ह पहला आएगा, जीवा, ये लिखा जाता है। तो ये है आपकी सप्तशुद्धि, जो वर्ण विप्रय संबंधी बेहतरीन शब्दों में से है। आपको और भी लगता है कोई इधर उधर शब्द हो रहा है तो लिख देना, यहाँ से प्रश्न उठने की पूरी संभावना होती है। ये इतने सारे शब्द हैं, मतलब बहुत कम शब्द हैं, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, लिखो इन्हें आप। हाँ आएगा ना, ये र आएगा यहाँ पर, ब्रह्मा में र, ब के नीचे र आएगा। आगे लो,
ये लो। लिख लिए? आगे बढ़े इसमें। एक बिंदु लिखिएगा यहां पर। अनुस्वार संबंधी शब्द सुधि। अनुस्वार संबंधी शब्द सुधि। अनुस्वार संबंधी शब्द सुधि कि जो अनुस्वार का प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। आपको यहां पर 3 बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला, देखिए अनुस्वार हो, अनुस्वार के ठीक बाद में यदि आपको वर्गीय व्यंजन मिल जाए, कोई वर्गीय व्यंजन, अनुस्वार के ठीक बाद में वर्गीय व्यंजन हो, तो विकल्प में उसी वर्ग के 5वें का प्रयोग शुद्ध होता है। इसे लिखा है कि वर्गीय व्यंजन यानी अनुस्वार है, इसके ठीक बाद वर्गीय व्यंजन तो विकल्प में उसी वर्ग के 5वें का प्रयोग भी शुद्ध होता है। ये पहली स्थिति है।
दूसरी जो बनेगी, ये जो अनुस्वार है इसके ठीक बाद में अवर्गीय व्यंजन हो तो केवल अनुस्वार का प्रयोग शुरू होता है। शुद्ध होता है। और तीसरा जो बिंदु हमारा है इसमें, पांचवा प्लस पांचवा, की स्थिति में पांचवा प्लस पांचवा का प्रयोग ही शुद्ध होता है। पांचवा का प्रयोग ही शुद्ध होता है। अनुस्वार का नहीं। अनुस्वार वो आपका सही नहीं होगा। जैसे पांचों के साथ पांचवा आएगा तो पांचों ही सही रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए आप यहां लिखते हो अलंकार, तो देखिए अब भी इस बिंदी के ठीक बाद में क्या है, वर्गीय। वर्गीय मतलब क से लेकर म तक पांच छोड़ना होता है यहां पर। तो विकल्प में दोनों ही सही है। उसी वर्ग का पांचवा भी सही है। जो वर्ग आएगा बाद में उसी का, बिंदी के बाद में जो वर्ग आए, इसने लिखा यानी बिंदी के बाद में वर्गीय व्यंजन हो कोई, क चट इन वर्ग का कोई व्यंजन हो, तो विकल्प में उसी वर्ग का, जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग का, उसी वर्ग के पांचवे का प्रयोग बेसुध होता है। ठीक है, पांचवे का प्रयोग भी कर दे रहे हैं यहाँ पर, भी शुद्ध होता है। तो ये अब दोनों शुद्ध है आपके। जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर संजीव, बिंदी के बाद में ज है, तो ये भी सही है। और ज का पांचवा ये है, आप ये भी लगाओगे विकल्प में तो वो भी सही होगा। पर दोनों में से एक लगाना पड़ेगा, बिंदी और पांचवे में से। ये दोनों ही सही हो गए। इसके बाद में जैसे मान लीजिए आप लिखो खंडन, तो ये दोनों ही सही है। अब लिखते हैं यहां पर संतुष्ट, तो दोनों ही सही है। या पांचवे का प्रयोग करोगे तो भी सही आएगा। अब लिखते हैं संबंध, इस रूप में, तो ये दोनों ही सही है। अब दोनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हो, दोनों का कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो पर है। ऐसे नहीं एक पर बिंदी लगाओ एक पर ना लिखो, ये मत करना। तो दोनों बिंदी लगाओ, दोनों पांचों का प्रयोग करो आप। और ये वाला तो बस केवल आपको लिखा नहीं लिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए स्वयं लिखा गया, संशय लिखा गया, कीमा लिखा गया, सहार लिखा गया, सिंह लिखा गया, इनके विकल्प पांचों नहीं आता। अब ये बिंदी, ये तो केवल आपको नियम के साथ पढ़ा नहीं लिखा है, बाकी ये सप्तशुद्धि को उदाहरण नहीं आता है। सप्तशुद्धि के वो हो सकते हैं या फिर ये वाले हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा कि पांचवे के ठीक पांचवे में क्या लिखा है, पांचवे के पास क्या हो, पांचवा हो, ये तो कह रहा है। तो पांचवा ही क्या होगा, सही होगा। विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग क्या होगा, सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम सन्यासी लिखते हैं, तो सन्यासी आपने ये लिख दिया, तो सन्यासी यही लिखा जाएगा। अब आप विकल्प में क्या करते हैं, यदि ये प्रयोग करते हैं सन्यासी बिंदी के साथ में, तो यह शुरू हो जाएगा। जैसे इस तरह से ये लिखा आपने वांग्मय, तो देखिए पांचवें साथ पांचवा, पांचवें साथ में पांचवा, तो ये वांग्मय ही रहेगा। मतलब इसका विकल्प में ये वाला बिंदु नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। और देखिए इसमें सन्नारी, ये ऐसे ही सही रहेगा। यदि आप ये लिखते हैं सन्नारी को, तो ये सही नहीं होगा। जैसे एक और देखिए दींगनाथ, इसी रूप में सही रहेगा, इस रूप में सही नहीं होगा। आपको खुद को अटपटा लग रहा है,
सन्मार्ग, यही सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। तो फिर सन्यासी क्यों कर रहे हैं? तो फिर सन्यासी लिखते हैं तो उसमें दो न की जगह एक अनुस्वार का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? फिर इसके साथ क्यों नहीं कर रहे, सन्नारी के साथ क्यों नहीं कर रहे आप? यहाँ पर भी तो न है, पांचवा है साथ में, नियम तो वही लगता है, संधि वाला वही नियम लग रहा है यहाँ पर भी। तो ये चीज हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपके आसान वजह है, इसको ध्यान रखना, सन्यासी शब्द को उसी रूप में क्या करना, सही लिखना। और ये इतना अशुद्ध रूप में प्रचलित है कि हो सकता है कि आपका जो आयोग है वो भी सही मान बैठ जाए, इतना अशुद्ध रूप प्रचलित है। मैं तो आपको नियम पढ़ाता हूँ और व्याकरण पूरी तरह से नियमबद्ध है। व्याकरण के लिए किसी जगह स्थान नहीं होती, सिर्फ नियमबद्ध है, जो नियम कहते हैं वैसे वैसे ये व्याकरण चलती है। लिखो आप इन्हें, पीछे करूं। अगले हूं, अगले हूं। हैं? तेरे साथ आता था हमेशा ऐसे क्या, कैसे नहीं जानती है? और तू कैसे नहीं जानती? हाँ, तो अभी तू कह मैं नहीं जानती हूँ, अभी आपने कहा मैं नहीं जानती, ऐसा कैसे कह सकती है? हैं? मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कहा मैं जानती नहीं कौन, और अभी आपने कहा वो सुबह वाले बैच में आता है वो, ले आप, वो सुबह वाले बैच में आता है। मुझे क्या पता अभी विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, जब आप पास पास बैठते हो तो जान पहचान होती है, नॉर्मल चीज है। तो मैंने पूछ दिया आपसे, नहीं पता, ठीक है भाई, मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है। और कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपको, मैं तो ठीक है। ये बोर्ड के कलर का एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो? एक ही रखा करो कलर, जो भी रखना एक रखो। ये तो कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया है? है? ये सही है? ठीक है भाई, ऑनलाइन के विद्यार्थी से पूछ लेते हैं, बताना भाई कैसा लग रहा है आपको फोन में, ये वाला कलर, ये हमारा कह रहा है सही है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पर अभी देखना, इस एक फाइल में कितने एक्सपेरिमेंट होंगे आज इनके।
ओहो, डब्बा ही बन रहा है इसमें तो। देखो भाई, नहीं, कभी ध्यान देते ही नहीं इस पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं है। अरे वाह, ये तो ध्यान दिया ही नहीं कभी यार, ये सब मामला एकदम तगड़ा है ना तो। है। हाँ, ध्यान दिया ही नहीं, आज ध्यान दिया, पता चला क्या था, ऐसा कुछ भी है इसमें। चलो इसको सीखते हैं। नहीं सीखेंगे, आज इसको सीखूंगा पूरा। इसमें अचानक ये अभी ध्यान दिया, मैंने कहा ये यहाँ पर चिन्ह किस बात का है। कहाँ जरूरत पड़ती है यार, हिंदी वाले को कहाँ जरूरत पड़ती है इन चीजों की। पड़ती है, ये तो सब सही लिखो, तीरों से क्या मतलब होगा। लिख लिया आपने। ये दो ही है, एक तो ये है, एक ये, इन दो का ध्यान रखना। बीच वाला तो ऐसे ही लपेट रहा मैं साथ में ही, कोई दिक्कत चलेगा। लिख लिया। ठीक है। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदु चल रहा था, तो हमने लिखा कि अनुस्वार संबंधी सब शुद्धि है। ठीक। अब इसके बाद एक बिंदु और है इसमें। ऊपर एक बिंदु लिख देना, अनुस्वार और चंद्रबिंदु संबंधी सब शुद्धि। बिंदु का नाम लिखना अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब बिंदी है, और चंद्र बिंदु संबंधी। तो हम लिखा अनुस्वार को शिरोबिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु को अनुनासिकता के नाम से जानते हैं हम। लिख लो, एक छोटा बिंदु लगा दो उधर, ताकि इसको पूरा करते हैं। काम के शब्द हैं, बहुत अच्छे शब्द आएंगे यहाँ पर आपके, बहुत अच्छे शब्द आएंगे।
लिखे? तो देखिए, बिंदु लिखा, इस तरफ लिखा कि अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग के कारण। यहां पर ये जो बिंदु है ये कह रहा है कि जो अनुस्वार है उसका क्या होगा है, अनावश्यक प्रयोग हो रहा है। तो पहला दिया हो गया। ये वाला कह रहा है चंद्र बिंदु के अनावश्यक प्रयोग संबंधी के कारण शब्द अशुद्ध हो रहा है। दोनों ठीक समझना आप। सबसे महत्वपूर्ण आपके ये है, बिंदी कब आती है, बिंदी कब नहीं थी, किन शब्दों से आती है, किस, हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम शब्दों के साथ बिंदी वाले उदाहरण हम पढ़ लें। हम समुद्र लिखा है, देखिए समुद्र है ये, जबकि सही सही समुद्र होता है, यही होता है। इस बिंदी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो समुद्री क्या होगा आपका, सही होगा। और किवाड़ होता है, किमाड़ नहीं होता है। देखिए यहां पर हिंजड़ा लिखा, जबकि ये क्या होता है, हिजड़ा होता है। यहां पर बिंदी नहीं आती इन शब्दों के साथ में। यहां देखिए मानो, सबसे पूछा गया उदाहरण है ये। और यहां पर देखिए नोक में बिंदी नहीं आती है, पर जोंक में आती है। ये महत्वपूर्ण है, नोक में नहीं आती है पर जोंक में आती है, एक में आती है, एक में नहीं आती है। और यह लिखा पेंचिंदा, बिंदी आएगी तो पेंचिदा, ठीक है। जो कि क्या होता है, पेचीदा होता है, पे आएगा केवल यहां पर, पेचीदा। और देखिए यहां पर सिंचाई लिखा हुआ है, ये सिंचाई लिखा हुआ है, जब क्या आता है इसमें, सिंचाई। इसको हटाते हैं एक बार यहां से। और यहां देखिए सैकड़ा होता है, सैकड़ा नहीं। क्या बिंदी आएगी इसमें, नहीं। चिंचड़ा, जो कि चीचड़ा होता है, ये चिचड़ा। निद्रित होता है, निंद्रित नहीं होता है। जैसे था निद्रा, जिसे बोलते निद्रा होता है। और यहां पर चंद्र बिंदु के अनावश्यक प्रयोग है, मुच्छड़ नहीं होता, मुच्छड़ होता केवल। यहां पर चंद्र बिंदु नहीं आता, जो कि मूछ में आता है, मूछ में आता है, इसमें नहीं आता है। मूछ धन अड़ा है इसमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया होता है, बढ़िया नहीं है, बहुवचन नहीं बनाता है इसका। छेड़छाड़, छेड़ छाड़ होगा इसमें। और देखिए दुनिया, एक वचन शब्द है ये, दुनिया ही होता है। पूछ कर, पूछ नहीं है, पूछ कर होगा। थूक नहीं है, ये थूक होता है। खाई होता है, गहरी खाई बोलते हैं, खाई नहीं। और ढांढस नहीं होता, ढाढ़स होता है, का ढाढ़स होता है। और यहां पर तो बिंदी लगती है, वो नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं। ये ढाढ़स होता है आपका, सही। तो ये है आपके अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग से और चंद्र बिंदु के अनावश्यक प्रयोग से। आप चाहो तो इनको एक एक ऊपर नीचे करके लिख लो, चाहो तो वैसे लिख लो, आप एक बार लिख लो आप इन्हें।
आगे लो, ये लो। आगे लो। आगे लो। देखिए अनुस्वार के अभाव के कारण बहुत ज्यादा उदाहरण है इसमें। अभाव कारण है और चंद्र बिंदु के अभाव के कारण है। 3 बिंदु हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको सिर्फ सब लिखा दूंगा। पर अब ये 3 बिंदु आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर दोनों चलते हैं। मैं यदि मान लीजिए यहाँ पर सही भी लिखा दूं ना कि सारे सही है तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर आपके, कि सब कुछ हम सही पढ़कर जाएंगे तो गलत नहीं पढ़ा तो पता नहीं होगा। तो उनमें सही है। जैसे मे लिखा हमने, मे क्या होता है? मे, मे तो कोई वर्ण नहीं, कोई वो तो एक 12 कड़ी का वर्ण है ये। मैं, में होता है उनमें, उनमें होता है उनमें, और ये मैं है, यही है। और देखिए यहां पर मैंने, यानी यहां पर बिंदी आती इनमें। जैसे घर में बोल रहे हो मैंने, कि मैंने, मैं ने बोलते हैं, मैंने नहीं होता है मैंने, मैंने, ये आएगा यहां पर केवल। और देखिए खरोच, जब यहां पर ये खरोच होता है, देखिए प्रलयंकर, यानी प्रलयम है। व्यंजन संधि का उदाहरण है प्रलयम धन कर होता है इसमें। इसे पांचों भी लिख सकता विकल्प से। पांचों कैसे ऊपर लिखा है तुमने? देखिए ऊपर लिखा है था मैंने आपको कि बिंदी के ठीक बाद में कोई वर्गीय हो, वर्गीय हो तो ये पांचों भी यहां पर आ सकता है, पांचों भी आ जाएगा। भौंकना, भौंकना होता है यहां पर बिंदी आएगी, 2 मात्राओं के साथ में चंद्र बिंदु आता है। और इसने धौंस जमाई है अपनी,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैंस, और नहीं पर बिंदी नहीं लगाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पर बिंदी लगाते हैं, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, तो नहीं पर बिंदी आती है। और महत्वपूर्ण यह है, यहां बिंदी आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। संशोधित उदाहरण में से असूर्यम सया, वह स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख सके, उसके लिए प्रयोग होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा, ये दोबारा आएगा, ध्यान, वाक्यांश के एक शब्द में, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, उसके लिए प्रयोग करता है ये। मीमांसा, बिंदी आती है। भेंट आएगा। वामांगी बिल्कुल आएगा। और देखिए यहां पर तीर्थंकर, दो अशुद्धि है, एक तो ये छोटे भी है और ये भी नहीं है, तो तीर्थंकर होता है। निश्चिंतता, तो यहां पर क्या पर बिंदी आएगी? नी पर आएगी या स पर आएगी, पहले ये बताइए भाई। इस पर आएगी, इस पर आएगी, इस पर आएगी यहां पर। और गिनती के उदाहरण जहां पर अनुसार बिंदी नहीं लगाते आप, ठीक है, 33 लिखते हैं, 33 होता नहीं, 33 होता ये, और ये 35 होता है। एक छोड़ देना, 31, 32, 33 बिंदी आएगी, 34 पर नहीं आएगी, 35 पर आएगी, 36 पर नहीं आएगी, 37 पर आएगी, ठीक है, 38 पर नहीं आएगी, 39 पर नहीं आएगी, 40 पर नहीं आएगी, 41, 42 पर नहीं आएगी, वापस किस पर आएगी? 43 पर आएगी बिंदी। फिर 44 पर नहीं आएगी, 45 पर आएगी, फिर 46 पर नहीं आएगी, 47 पर आएगी, और फिर बाद में किस पर आती है? 64 में आती है बिंदी, और फिर आती है 65 में। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको सीधा पढ़ूंगा, वो मतलब नहीं है, नियम से पढ़ने की आवश्यकता आपको यहां पर नहीं है। तो ये गिनती वाले बच्चे उदाहरण है जब बिंदी के साथ में लिखने पड़ते हैं, बिंदी लगाते नहीं है, तो आपकी गलती करवा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि चंद्रबिंदु के अभाव के कारण, अब चंद्रबिंदु कहां आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, डामाडोल बोलते हैं। तो यहां पर देखिए कहां आएगा चंद्रबिंदु? डामाडोल, शुरुआत में आएगा चंद्रबिंदु। ढलवा, चंद्रबिंदु वहां पर आएगा, यहां पर, यानी अंत में आएगा, इसलिए शब्द पढ़ने पड़ेंगे आपको ये। और रणबांकुरे, तो यहां पर क्या आएगा? रण बांकुरे, ब पर चंद्रबिंदु आएगा। रेस्तरा, यहां आता है। देखिए बंदर बाट नहीं होता है, बंदर बांट होता है, बांटना। ये पीछे पूछा गया, बंदर, बंदर बाट, बाट का मतलब क्या होता है? वो तौल का हो जाएगा, कि वो नहीं है, बंदर बांट, बंदर की तरह बांटना। क्या हुआ? अरे बंदर बांट। रेस्तरा क्या होता है? फ्रांसीसी शब्द है, ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है रेस्टोरेंट, जिसका अर्थ है रेस्टोरेंट। चहुमुखी, बिंदी कहाँ आएगी? चहु, के चहु, बिंदी कहां पर आएगी यहां पर? वहां पर कैसे मुख में कब बिंदी आती है? मतलब तुक्का मारने में भी मतलब कोई अक्ल नहीं लगा रहा, बिंदी मुख में कब बिंदी आती है? मुंह में बिंदी आती है, मुंह होता ना, इस मुंह सब लिखोगे तब बिंदी आती है। पर जब यदि आप मुख सब लिखते हो कब बिंदी आती है? नहीं आती है तो कभी नहीं आएगी भाई, कोई शब्द नहीं आ रही ना, फिर आती नहीं कभी, ये भी जानना। तो चहु आएगा यहां पर। अरे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप आता नहीं है, मैं कह रहा हूं दिमाग लगा रहा हूं, थोड़ा ढंग का लगाइए। चहुमुखी, और यहां पर चंद्रबिंदु आ रखा है,
तो दो आएगा यहीं पर, देखिए कुकडू, कुकडू कू, ये दो जगह आती है। अब किसकी ध्वनि है? कुकड़ू को ध्वनि किसकी है? किसकी आवाज आ रही है? किसका? मुर्गे की नहीं है, मुर्गी की है। मत मुर्गे, मुर्गा है ना वो बांग देता है, बांग, वो कुकड़ू को नहीं करता है। मुर्गे को बोलते हैं मुर्गा बांग देता है, और मुर्गी कुकड़ू को करती है। मुर्गी कभी सुबह सुबह बांग नहीं देती, देती है क्या? कौन देता है? देखा नहीं? उसकी ध्वनि को बांग देना बोलते हैं, मतलब वो जोर से बोलता है। ठीक है, मुर्गा ऐसे है कुकड़ू कुकड़ नहीं करेगा, और सुबह सुबह चिल्लाएगा। अच्छा, सुबह सुबह चिल्लाता है कि और भी चिल्लाता है? शाम को ही बोलता है ऐसे? नहीं, वो ऐसा क्यों करता है मुर्गा? नहीं, टाइम तो ऐसा करता क्यों है? क्या मतलब मुर्गे में ऐसा क्या है जो को सुबह के समय में वो बांग देता है? हैं? खाने पीने की वजह से? कोई पाचन नहीं हो रहा है? कि मुर्गे को भूख लग गई? उसकी प्रकृति है, इसको बोलते हैं हम, ये मुर्गे की प्रकृति है कि सुबह सुबह क्या करता है वो बांग देता है। वही है जैसे मनुष्य की प्रकृति है रात में सोना। ठीक है, दिन में नींद नहीं आती मनुष्य को, कब आती है? रात में नींद आती है, दिन में आती है? 2 घंटे को नींद नहीं होती यार, 2 घंटे नींद बोलते हैं आप? नींद तो कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच होती है, वो नींद होती है। वो उसकी प्रकृति है कि सूर्योदय जब भोर का समय होता है ना, तो उसको पता चलता है कि भी अब दिन होने वाला, तो उसकी प्रकृति। अब इस पर आप बताइए, जिसके पास मुर्गे होते हैं वो बता सकता है, पर मुर्गे वाला तो मुर्गा तो काट के खा जाते हैं। बताएं कब है? मुर्गे को नहीं खाता है ना? नहीं, मुर्गे को नहीं खाते हैं, मुर्गी को खाते हैं। मुर्गे को खाते हैं क्या आप? बताना मुझे, बताओ। मुर्गा काट के खाता है, मुर्गी काट के खाता है? पहले ये बताओ आप पहले। देखो, आप ये मत कहना कि शराब ऐसे क्यों बोलते हो। भैया रोज यहाँ से गाड़ियां निकलती है, ठीक है, दुनिया में हजारों की तादाद में रोज करते हैं। और अभी तो चाइना में कहीं, मैं कल कल परसों कोई पढ़ रहा था, चाइना में तो बकायदा अ, मतलब अंडे जो है, ठीक है, फैक्ट्री में बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से बनाते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि बनते हैं सीधे सीधे, और एग्जैक्ट उसी रूप में जिस रूप में वो अंडा आपको मिलता है उसी रूप में मिल रहा है। बने हुए कैसे हैं? तो ये भी सब ऐसे फैक्ट्री बनकर आते हैं? नहीं नहीं, फर्मी और देसी अलग होता है वैसा। फर्मी तो अंडा, अंडा तो अंडा ही होता है। हाँ, तो मैं तो जो बनाता है फैक्ट्री बिना मुर्गी के, मैं तो वो कह रहा हूँ। ये फर्मी है, ये फर्मी अंडा ये बने हुए होते हैं। नहीं, जो मार्केट में बिकते हैं आपके, ये जो ये फर्मी है। एक जो फैक्ट्री में बना देते हैं उसको, एक तो क्या फर्म जो जब मुर्गी पालन होता है वहां से अंडा आते हैं। ठीक है, एक देसी वाला, देखिए देसी तो देसी अलग है, वो तो आप सोचे ही मत आप। यदि आप ये समझ लीजिए कि एक महिला है, एक सामान्य महिला है, अंडर 25, यदि 10 देसी अंडे खा ले तो बांझे, बांझ, मतलब वो बहुत ताकतवर अंडा होता है। मतलब कभी किसी कोई महिला वाला हो ना, खा मत लेना कभी किसी के कहने से। यदि कोई महिला कहते हैं कि लगातार 10 अंडे खा लेना, कौन से? देसी वाले, और दूध और हल्दी के साथ पी ले, बांझपन आ जाएगा उसमें। वो सोच लिए कितना मतलब गर्मी करता होगा, कितना मतलब ताकतवर होगा अंडा। मेरा कहने का मतलब हड्डियों के लिए कितना मजबूत होगा वो, आज सोच नहीं पाएंगे आप। तो एक छोटा सा उदाहरण है, कभी गलती से भी किसी को, इसलिए वो पुरुषों के लिए ही होता है, जो पीते हैं ना पुरुष ही पीते हैं उसे। महिला होती तो कोई काट के ऑमलेट बना के कोई खा ले भले ही, बट डायरेक्ट पी नहीं सकती। आपने कुछ किया तो नहीं कभी? ऐसे ऐसे उदासीन चेहरा, मायूस क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, एकदम ऐसे चेहरे पर उदासी मायूस आ गई है, चाहे एक कि सर आपने पहले बताना चाहिए था। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो, आप नहीं खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दवाई रूपी चीजें होती है,
जिसमें कोई, भाई देखो जो ग्रामीण परिवेश है, दवाई रूपी चीजों में कोई नहीं रोकता आपको। मैं बताऊं, बड़े बड़े लोगों को बताऊं, सब इंसान है ना, मनुष्य पूरा स्वार्थ के ऊपर चलता है पूरा का पूरा। देखिए साधु संतों की एक अलग स्थिति होती है, ठीक है, उनको जिंदगी में बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है, वो करते हैं। एक मनुष्य है जिसको घर पे कमाना पड़ेगा, टिफिन लेकर जाना पड़ेगा, पत्र तोड़ना पड़ेगा, उसका हाथ टूट गया, 1 मिनट ध्यान दीजिए आप, उसका हाथ टूट गया, आप जानते हो उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा वापस, तो देसी अंडे पीते हैं वो लोग। हर कोई बोलता है, उनका वैद्य बोलता है, घर पे बोलते हैं, पर वो क्या कई बार नहीं पीता है, तो घर वाले क्या करते हैं कि भाई सीधी सी बात है, स्वार्थ, नहीं पेट बड़ा, कहते हैं ना, पेट बड़ा पापी है। पाप कौन करता है? पेट कराता है। कमाए कौन? तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें दूध में डाल करके मिक्स करके थोड़ा सा घी के साथ में और हल्दी के साथ में उसको पिला देते हैं। यही करते हैं, यही करते नहीं करते हैं, ताकि हड्डी जुड़े तो इतनी मजबूत जुड़े कि कोई चिंता की स्थिति नहीं होती, वो इसलिए करते हैं उसमें। जब हड्डी टूट जाए महिला की, गलती से भी किसी को मत पिलाना, कभी गलती से किसी को नहीं। ये जो मैंने आपको तरीका तरीका क्या, ये आपको मैंने बता दिया आपको चीज। यदि क्योंकि 7-8 तो पीने पड़ते हैं उसमें, 7-8 में तो काम तमाम कर देंगे वो। हाँ 40+ है, 40 साल प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो भले पियो ना आप, ठीक है, उसमें आपको कोई वो नहीं है। उसका होगा तो जो भी उसके खुद की मतलब, तो मुर्गे के लिए करते हैं बांग देना, मुर्गी के लिए होता है कुकड़ू करना। फिर आता है गठबंधन, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए गठबंधन है, तो फिर इसमें समस्या कहां है, यहां पर आती है गठबंधन, केवल गठ नहीं आएगा। और मियां, मियां अंत में 10 कर, और देखिए बूंदा बादी नहीं होता, बांदी होता है यहां पर, बूंदा बांदी। और यह ठूस नहीं होता, ठूस होता है। कम कंपी, यहां पर क्या आएगा, कप कपी नहीं होगा, कम कंपी होगा। और अरे पहले में काऊ में चंद्र बिंदु है, तो दूसरे में भी क्या आएगा, पहले में लगा हुआ तो दूसरे में लगेगा, पहले में लगा दूसरे में लगेगा, ये आएगा आपका मुंह, मुंह जोर। और यहां पर हंस मुख, मुख पर नहीं आता है, इस पर कोई आंच नहीं आएगी, आंच नहीं, आंच होता है। आंवला, चंद्रबिंदु आता है। गेहूं, देखिए चंद्रबिंदु यहां पर आएगा, हूं पर, गेहूं में। कुठाव, देखिए कुठाव होता है, ठाव नहीं होता है। ठाव मतलब स्थान, बुरा स्थान, बुरी जगह बोलते हैं कुठाव। थक्का मांदा, मांदा होता है ये। अब आपके सर हमने शुद्ध से अधिक पढ़ी नहीं है, तो कभी आपने परीक्षा ढंग से दी नहीं होगी, प्रीवियस वाले पेपर आपने ढंग से पढ़े नहीं होंगे। यदि आप प्रीवियस वाले पेपर पढ़ लो ना ढंग से सब शुद्धि के, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सर ये तो आए हुए पीछे पड़े। अंधाधुंध, तो देखिए अंधा में नहीं है, पर वापस धुंध में है। धुंधला में भी होता है, धुंधला होता है, उसमें भी आएगा। और पांचवा, देखिए ये जो वहां होता है ये सबके साथ आएगा, जब भी गिनती में वहां आता है चंद्रबिंदु आएगा। सौवा, ये सौवा सौ 2 बार क्यों है, ये नवा कर दीजिए, नवा, तो यहां पर ये नवा है, और ये वाला सौवा। यहां पर एक और बता दूं मैं आपको, यदि ये ऐसा है तो फिर ये गलत है, नौवा नहीं होता, उसमें नौवा में न आता केवल, और वहां जाएगा। ये अभी का जो मानकीर्ण आया है उसके अनुसार, ये 2024 का जो मानकीर्ण है उसके अनुसार ये सही है, वो गलत हो गया है। 2023 में ये सही था, बाद वाला, वो वाला, पर अभी उन्होंने ये कर दिया सही, कि भाई नवा आप ऐसे लिखेंगे, नवा लिखेंगे सीधा आप। नवा ही बोलते हैं, नवा बोलते ही नहीं है, नहीं नवा बोलते हैं, नौवा ऐसे बोलते नहीं है, यही होता है, न के साथ सीधा वहां है, वो सही आएगा। लिखो आप इन्हें। अच्छी शब्द है, इंटरेस्ट वाली शब्द है।
आप में से कोई कुंभ मिल गया, कुंभ मिले। अगले हूं, ये लो। ये लो।
फिल्म हॉल में लाती है, फिल्म पर आ रही है। अच्छा, पुष्पा कोई और समझ रहे हो आप? ओहो, थोड़ा कम समझो यार। अच्छा, आपको पुष्पा के बारे में पता नहीं है? कुछ तो पता है पुष्पा के बारे में। चलो, फिल्म के बारे में पता नहीं, कोई बात नहीं। फिल्म से हटकर तो पता है, तभी तो कह रहा कहाँ आ रही है। मेरे अनुसार तो फिल्म सिनेमा हॉल में आ रही है। ये लीजिए। आप कौन सा पिच चूकोगे रे? हम्म, चूकोगे? अनुस्वार के स्थान पर चंद्रबिंदु के प्रयोग के कारण यह अशुद्धि है, बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। एक जैसे हाल ही में मैंने एक शब्द अशुद्ध देखा था, अच्छे खासे व्यक्ति द्वारा लिखा गया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लिखा था। दिनांक है। अब जानते हो, दिन धन अंक होता है, संधि का उदाहरण है। और संधि में कहीं पर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है। कहीं भी चंद्रबिंदु नहीं है कि हिंदी में चंद्रबिंदु, हिंदी की देन है, संस्कृत में बहुत कम चंद्रबिंदु था। एकांकी इसमें नहीं आता है, और एकांगी इसमें भी नहीं आएगा। अंकुर नहीं आता है। अंगिका नहीं आएगा। और हुकार नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इनमें चंद्रबिंदु
नहीं आता है, बिंदी ही आती है, लिखो। देखिए ये वाला, जैसे संविधान है, नहीं ये संवैधानिक, ये लिख लेना यहाँ पर, ये व्यक्ति ने ये लिख रखा था, संवैधानिक में नहीं आएगा, बिंदी ही आती है। वो जिसने भी लिखा था, नाम से क्या मतलब है? वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, पता हमें बिंदी आती है इसमें। लिख लिया आपने? लिख लिया? ठीक है, अब हम जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर भी चंद्रबिंदु आएगा वहीं रखना आपको, स्थान नहीं बदलना उसका। यानी स्थान बदलने वाला मैं दो दो लिखूंगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे उसे, कि दोनों दिखेंगे, अभी आपको परीक्षा हॉल में आपको दोनों दिखेंगे फिर। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें बिंदु ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास में बिंदु है, यहां पर अब आपको दायां लिखना है, दायां लिखना है। ये दोनों शब्दों को ढंग से पढ़ लेना आप। सबसे देखिए बेहतरीन उदाहरण है जो वर्तमान में आपके चल रहे हैं, दायां बायां। कहां पर आ रहा है चंद्रबिंदु? अंत में आ रहा है। कहां आ रहा है? अंत में आ रहा है। और इसका जो बहुवचन बनेगा वो ये बनेगा, दाएं और बाएं। ठीक है, कुछ समय पहले ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इन दोनों की अशुद्धि क्या है? अशुद्धि ये है, दाएं बाएं, ये दो अशुद्ध है, बाकी ये सारे क्या है? शुद्ध है। ये जो है ये 2024 के मानकीकरण के अनुसार सही हो गया है। बाद वाला 2024 से पहले का जो मानकीकरण था उसके अनुसार था कि ये के साथ में आपको एक करना है, एक ही स्थान पर स्वर वाला रूप करना है, यह वह का नहीं करना है। पर इन्होंने कहा कि संज्ञा यदि विशेषण हो तो फिर क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। किसका? यह का प्रयोग। इसलिए अब दाएं और बाएं लिखेंगे तो यह लिखेंगे आप। जैसे आपने हमने पढ़ा था कि नई दिल्ली लिखना है तो भी आप क्या करेंगे? ये लिखेंगे। अब आप ये नहीं लिख सकते, आप ये लिखो तो गलत हो जाएगा वो, ये जो अभी का जो मानकीकरण है उसके अनुसार। पर इनमें बिंदी यहां पर आती है अंत में, तो चंद्रबिंदु कहां रखोगे? अंत में ही रखोगे आप, क्योंकि चंद्रबिंदु ही है वास्तव में, पर मात्रा के साथ में स्थान
लाघव स्थान छोटा है इसलिए क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, चंद्र बिंदु का बिंदी लगाते हैं वहां पर। इसके बाद में जैसे एक शब्द है हमारे पास में धुआं, चंद्र बिंदु यहां पर आता है और धुआं का बहुवचन क्या होगा, धुएं, तो यहां पर ए आएगा क्योंकि स्वर है, मतलब स्वर का ही प्रयोग करते हैं, स्वर के साथ में स्वर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से यहां पर लिखते हैं हम कुआं, कुआं यहीं पर है, इसके बहुवचन में कुएं, यानी चंद्रबिंदु कहां आ रहा है, चंद्रबिंदु कहां आ रहा है। और इसे आप और तरीके से लिखना चाहो तो बढ़िया टिक में लगाओ, आप लगता कि टिक नहीं लगाएंगे तो लिख दो सभी शुद्ध, सही है, ये आपके लिए थोड़ा ठीक और है, सभी शुद्ध है, बस दाएं बाएं ये दोनों अशुद्ध, यहां पर ये क्या आ जाएंगे, सभी शुद्ध, लिखो आप इन्हें। ये चार शब्द शब्दशुद्धि के अच्छे उदाहरणों से आते हैं। लिख लिए, एक उदाहरण और देखना, कल मुहा, बिंदी कहाँ आती है, इसको भी आप थोड़ा रचना से लिख देते हैं, काला धन मुंह, विच्छेद करना हो तो ये करिएगा आप, यदि पूछ ले आपसे तो, यदि मान लो पूछ ले काला धन मुंह क्या होगा, जैसे ये हिंदी की संधि वाले उदाहरण में से है, ये हिंदी की संधि के उदाहरण में से काला धन मुंह, तो ये बनेगा कल मुहा, चंद्र बिंदु यहां पर तो कहां पर है, और यहां पर मतलब यहां पर है, ह पर नहीं होता, ऊपर है, यहां पर तो ऊपर है और यहां पर आप पर है, व्यंजन पर कभी चंद्र बिंदु नहीं आता है, स्वर पर माना जाता है, वो बोलते समय बोलते हैं स्वर पर है, ये यहाँ ऊपर है और यहाँ पर हा पर है। और एक शब्द है दूध, के साथ में यदि आप मुंह जोड़ते हैं तो ये बनेगा दूध मुहा, और चंद्र कहाँ आएगा, बाद में आएगा। मतलब इतनी बढ़िया शब्दशुद्धि पड़ी है, पता नहीं वो घीस पीट के शब्द वही लेकर आते हैं, चार पांच शब्द जो भी पुराना पढ़ने वाला पूछ लेते हैं, बाकी इतने शब्द पढ़े हिंदी वाले कि आप पूछ लेना तो सोचने लग जाए विद्यार्थी करें क्या इसमें। जैसे ये पूछते भी तो है, अच्छा इनका यदि आप बहुवचन बनाओगे, इन्हीं का इसी का यदि आप मतलब इसको विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और बहुवचन संज्ञा के साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कल मुहे, बिंदी यहां पर आएगी इसमें, और ये बनेगा दूध मुए, नहीं बोलते हैं दूध मुए बच्चे, दूध मुए बच्चे मतलब दूध पीते बच्चे, दूध में बच्चे का मतलब है दूध पीछे बच्चे, तो ये आएगा इसमें, तो बिंदी कहाँ आती है, यहां पर आएगी। तो ये जितने भी मैंने आपको लिखा है ये क्या है, ये सब के सब क्या है, सभी शुद्ध, टिक मत लगाओ क्योंकि सभी शुद्ध पढ़ रहे हैं हम, अशुद्ध पढ़ नहीं रहे, तो अब आपको रहेगा पता। अब शब्दशुद्धि में क्या होता है,
ये शब्द अशुद्ध कब मिलेगा? ये शब्द अशुद्ध ऐसे मिलेगा यदि ऐसा आ जाए कल मुहा, तो क्या होगा? अशुद्ध। बाकी मुंह में चंद्र बिंदु ऊपर आएगा और यहां पर आ पर आ रहा है और यहां पर ए पर लिखा जाएगा, तो ऊपर मात्रा लगते ही चंद्र बिंदु बिंदी बदल जाता है। ठीक है, मात्रा लगते ही बिंदी में बदल जाता है। लिख लो आप ये। आगे बढ़े? हो गए सब? ठीक है, अब आपको एक काम करना है, हम जो भी लिखेंगे उस पर चंद्र बिंदु ही आएगा। तो आपको लिखते समय ध्यान रखना होगा कि इन शब्दों के साथ जो भी हम प्रयोग करेंगे क्या लिखा जाएगा? चंद्र बिंदु लिखा जाएगा। जैसे आपने पीछे क्या लिखा था? आंवला लिखा था, लिखा था, तो आंवला हो गया, सांवला हो गया, ये जो भी शब्द आ रहे हैं चंद्र बिंदु आएगा। लिखो आप। लिख दिए? आंवला, सांवला, टांगना, कांपना, इन सब में चंद्र बिंदु आएंगे। आ गया? इस बार लिखिएगा, अगले में लिखना आप यहां पर। देखिए, ऊंगना, सूंगना, इस तरह के शब्द है। ऊंगना, सूंगना। अगला बिंदु, झांसी, आंधी, झांसी, आंधी,
चांदी, चांदी। लुंगी, अगला बिंदु देखिए आप, अब आप खुद लिखेंगे, लिखिएगा मुंह, मुंह में क्या आएगा, ऊपर, इसके बाद में बाहां, छहा। ये बिंदी वाला उदाहरण है, अलग अलग है, एक एक पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। जांग, बांध, जांग, बांध। सांझ, सांझ। आंख, आंख, पांच, आंख, पांच। देख लिए, अगली पंक्ति में लिखिए आप, पहुंच। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, हो या क्या गलती करता है बिंदी लगाने की, पहुंच, फपूंद, दूसरे पर है, यानी दूसरे ऊपर बिंदी है यहां पर, पहुंच। छटांक, छटांक बीच में आ रही बिंदी, जहां भी आ रही है इसमें बीच में आ रही है। महंगा, इन सब में बिंदी कहां आ रही है, बीच में आ रही है, महंगा। यहां पर लिखना एक ऊंचा, ये जगह खाली बची है ना, मैं लिखा दूंगा यहां पर, ऊंचा। इसके बाद लिखिएगा सांकल, सांकल। यहां लिखना चांद, शब्दों को जोड़ के लिखो, बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में। चांद, यहां लिखिए गूंज, ये नीचे आपको अलग लिखने पड़ेंगे, गूंज। बूंद, गंवार, कंटीला, कंटीला। यहां लिखिएगा गूंगा, गूंगा। यहां लिखिएगा अंधेरा, अंधेरा। यहां लिखिएगा ढूंढना, ढूंढना। ये आपके चंद्र बिंदु वाले पूरे हो गए जो भी थे, ठीक है। एक दो पंक्ति छोड़ना और फिर लिखिए आप। अब ये जो लिखा रहा हूं ना, यहां पर आपके वे उदाहरण है जहां पर आप बिंदी का प्रयोग अधिकांश करते ही नहीं है। ये विशेषण और सर्वनाम की स्थिति वाले शब्द है। जैसे सर्वनाम वाले लिखूंगा यहां पर, उदाहरण के तौर देखिएगा, आपको लिखना होता है इन है, लिखते ही नहीं है, लिखते हैं क्या,
इन्हें, बिंदी आएगी सब में, उन्हें, तुम्हें, किन्हें, हमें, जिन्हें। क्या आ रही है सब के साथ में? बिंदी आ रही इन शब्दों के साथ में। इनको ठीक से पढ़ लेना आप, बहुत अच्छे शब्द हैं ये। हो गया? और देखिएगा, देखिए, हम ही, तुम ही, उन्हीं, रुको, इन्हीं, उन्हीं, किन्हीं, जिन्हीं, ये जो भी आ रहे हैं इनके साथ में भी बिंदी का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद में जो लिखते हैं वहां बिंदी गलत तरीके से लगा सकते हैं। जैसे इन्होंने, बिंदी कहाँ आ रही है? उन्होंने, किन्होंने, बिंदी कहाँ आ रही है? जिन्होंने, हो पर आ रही है, ने पर मत लगाना। कहाँ आ रही है? हो पर। और आती भी है, ऐसा नहीं कि बिना बिंदी का प्रयोग कर लो, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके साथ बिंदी आती है सबके साथ में, और कहाँ आती है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनना आप। इसके बाद देखिए, थोड़ा शब्दों को मैं लिख देता हूं। देखिए, दूंगा, लूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, सोऊंगा, पीऊंगा, नहाऊंगा। इस तरह की जो भी क्रियाएं आती है, जहां भी ऊ आएगा क्या करोगे? चंद्रबिंदु लगाओगे। बहुत सारे शब्द हैं, और भी पढ़े बहुत सारे। पढ़ूंगा, लिखूंगा, और लिखना चाहोगे यहां पर, यहीं पर भी। पढ़ूंगा, लिखूंगा, लड़ूंगा, हो गया? इसके बाद देखिएगा यहां पर, देखिए, बिंदी नहीं आ रही है गे पर, गा गी गी पे गे, और गे पर कोई बिंदी नहीं आती, उससे पहले वाला पर आती है। चंद्रबिंदु जो भी आएगा, यदि ए आ रहा तो ये इसका प्रयोग करेंगे। अब इसको मैं एक साथ पढ़ूंगा आपको, इसको एक साथ पढ़ते हैं। यदि ए है तो आएगा चंद्रबिंदु, और ए यदि मात्रा रूप में आ जाए तो आ जाएगी बिंदी। दो को साथ लिखा रहा हूं, ठीक है? तो हाँ, एक मिनट, लिखा हमने आएंगे, और यहां देखिए करेंगे। रे आ गया तो बिंदी, और गे पर नहीं आएगी। यहां देखिएगा, पिएंगे, खाएंगे, रुको, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, पिएंगे,
रोएंगे, सोएंगे। और देखिए, करेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, सुनेंगे। बिंदी कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? ए पर आ रही है, मतलब बाद में नहीं आ रही है, पहले वाले पर आ रही है। एक पंक्ति और है। देखिए, दिनों दिन, यदि यहां स्थिति आती है तो बिंदी बीच में आती है। दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात। ये इसको पढ़ने क्या मतलब हुआ? कुछ समझ में आ रहा आपके? कानों कान, बीचों बीच। देखो आप, जब भी आपको लगता है पुनरावृत्ति हो रही है, बीच में ओ आ रहा है, तो ओ नहीं आता, तो ओ आता है बीच में। क्या समझ में आ रहा है? बहुवरी समाज नहीं, अविभाव समास के उदाहरण है सबके सब ये। अविभाव समास के उदाहरण होते हैं। अब किसी भर्ती में समास नहीं है तो उसको सब्सिडी में पढ़ना पड़ेगा। कहां पढ़ना पड़ेगा? सब्सिडी में पढ़ना पड़ता है। देखिए, बिंदी कहां आती है? बीच में। ऐसे नहीं कि रातों रात लिख दिया आपने, रातों रात होता है, रातों नहीं होता, रातों होता है। हाथों हाथ नहीं, हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, कानों कान, कानों कान। एक ही तरह के लिखने का मतलब है कि आप एक पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर आप लिखित में भी, व्यवहारिक रूप में भी क्या करो, इन शब्दों का प्रयोग करो आप, इन चीजों का प्रयोग करिए आप। ये तो मतलब उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जो रिटर्न लिखते हैं ना, उनके लिए बहुत रामबाण है ये सब के सब। क्योंकि ये गलतियां करते हैं, नहीं में बिंदी नहीं लगाते हैं, मतलब बिंदी कब लगती है कब नहीं लगती है, मुझे लगता है मैं आपको लगभग पढ़ा चुका हूँ शब्द। लगभग शब्द आपके सामने आ चुका है, बिंदी कब आती है कब नहीं आती है? हाँ, नंबर कटते ही हैं, बिल्कुल कटते हैं। आप सब्सिडी की गलती करो, नंबर कटेंगे आपके। ऐसे क्या करें? आपका लेखन में आपका शुद्धता नहीं है तो नंबर कट जाएंगे भाई। आरएस जैसे मुख्य परीक्षा आपसे क्या पूछता है हिंदी में? वो क्या पैसे करेगा? ये करेगा ना, कम से कम शुद्धता होनी चाहिए, अवबोध क्षमता होनी चाहिए, और शुद्धता होनी चाहिए, बस इतना ही था उससे पूछता है वो। भाई, शुद्धता और अवबोध क्षमता, एक तो शुद्धता होनी चाहिए, एक आप में समझ कितनी है, तथ्यों को कैसे पेश करते हो आप, तो लिखना पड़ता है, बस वही है आपको। यही अपेक्षा की जाती है भाषा में तो। बाकी तो क्या होगा उसमें, तो जब कोई आपको निबंध आता कि नहीं आता, उसमें आता है तो भी आपके कैसे विचार है, आपकी कितनी मतलब बौद्धिक क्षमता है, आपकी समझ कैसी है। अब वही तो, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, और अभिव्यक्ति के साथ में आपकी शुद्धता कैसी है, दो चीज आगे जाती है रिटर्न में, आरएस में। मुख्य रूप से दो ही बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। भाई, आपकी अवबोध क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता, ये कैसी है आपकी, ठीक है। दूसरा, जो लिख रहे हो वो क्या कर रहे हो? भाई, आंधी को आपने आधी कर दिया, रात में आंधी आई थी। आप उदाहरण के तौर पर, रात में आंधी आई थी, कि सर कहां फर्क पड़ता है, रात में आंधी आई थी, समझ गए आप? क्या ही आंधी, फर्क पड़ता ही पड़ता है। कि आंधी शाम के समय आती है, आधी शाम के समय तो पूरी कब आएगी, तो फर्क पड़ जाएगा। ये होता है फर्क है। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सर मतलब लगाने लग गया, फर्क पड़ता है इससे। बस जिसने रिटर्न दिया हो अच्छी, लेकिन अच्छा है, उसको पता फिर कितना पड़ता है। लिख लिया? एक और इसमें अंतिम, वो है, बिंदु लगा दो, संबोधन शब्दों, लिखिए, संबोधन शब्दों के बहुवचन रूपों में,
संबोधन शब्दों के बहुवचन रूपों में, संबोधन शब्दों के बहुवचन रूपों में संबोधन शब्दों के बहुवचन रूपों में, बहुवचन रूपों में ओ का प्रयोग शुद्ध होता है। ओ का प्रयोग शुद्ध होता है, कॉमा न कि औ का प्रयोग, न कि औ का प्रयोग, यानी ओ पर बिंदी नहीं आनी चाहिए। आप संबोधन कर रहे हो तब, जैसे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सही है। लिखते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखते हैं, यही आएगा। यदि आपने इसे ऐसे कर दिया, प्यारे विद्यार्थियों, यह शुद्ध है। हे बच्चों, ये सही होगा। हे बच्चों, यह शुद्ध है। मेरे देशवासियों, ये सही होगा। गलत आप लिख दोगे। जैसा आपने पढ़ा होगा, सुनो, ये लिखते हो ना, सुनो, क्या लिखते हो, सुनो, आता है बिंदी वाला? नहीं, सुनो ही होता है। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाली सप्तशुद्धि पूरी है। ठीक है, तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।